हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, मैं हूं गजेंद्र सिंह राठौड़। आईटीआई वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पेंट एंड वार्निश। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो तक आप एंड तक बने रहें। पसंद आता है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी प्रिपरेशन कर रहा हो जीआई की उसे फ़ायदा हो सके। चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, टाइमली आपको एजुकेशनल वीडियो मिलती रहे। आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। कोई इसमें करेक्शन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। अगर कोई भी अभी भी जीआई से रिलेटेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है या नोट्स, तो आप ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेंट, तो पेंट इसमें कुछ स्टार मार्क्स या हाईलाइटेड पॉइंट दिए गए हैं, तो उनको आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। पेंट एक तरल, लिक्विड या अर्ध तरल सेमी लिक्विड पदार्थ होता है जो सतहों पर रंग, सुरक्षा और बनावट प्रदान करने के लिए लगाया जाता है। कंपोनेंट ऑफ पेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट क्या क्या यूज़ किए जाते हैं और उससे क्या इफ़ेक्ट होता है, ये आपको ध्यान देना है। तो कंपोनेंट में आपका बेस है। बेस क्या करता है? पेंट को मजबूती प्रदान करता है। इसमें बेस में आपका वाइट लेड सबसे आम अच्छा गंधक से प्रभावित होता है। जिंक ऑक्साइड अच्छा आच्छादन, लेकिन तेल में कम घुलनशील होता है। ऑयल पेंट होता है, उसके लिए जनरली ये रहता है। रेड लेड और लेड ऑक्साइड जंग रोधी और अलसी के तेल का उपयोग किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। जो पॉइंट्स दिए गए हैं बेस में, जैसे रेड लेड यूज होता है, तो उससे क्या इफेक्ट होता है? ये जंग रोधी बनाता है पेंट को, और यूज इसमें अलसी के तेल का। आयरन ऑक्साइड सस्ता, स्थायी और ये भी जंगरोधी होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड अच्छा आच्छादन क्षमता, नर्म कास्ट के लिए। वाइट टाइटेनियम रासायनिक रूप से अक्रिय और पारदर्शी बनाता है पेंट को। बेस के बाद आप विकल देखिए। वाहक पेंट को तरल बनाने के लिए लचीलापन प्रदान करता है ये। इसमें लिंस्ड ऑयल, अलसी का तेल सबसे आम होता है। बीज स्वाद में साफ, मीठा, पारदर्शी और पीला रंग, और ऑर्डरलेस गंधलेस होता है। विभिन्न प्रकार उपलब्ध होता है। कच्चे टाइप में होता है, पका हुआ या डबल पका हुआ। टंग ऑयल उच्च गुणवत्ता वाला वाहक होता है। खसखस पॉपी ऑयल महंगा, धीरे सूखता है और उच्च गुणवत्ता वाला होता है। कड़े छिलके का तेल नट सामान्य अखरोट वालनट्स के रस से प्राप्त होता है। यह पेंट हीन व शीघ्र सूखने वाला होता है। सस्ता व कम टिकाऊ वाहक, सामान्य व सस्ते कार्यों के लिए उपयुक्त रहता है। वाहक के बाद ड्रायर देखिए। पेंट को जल्दी सुखाने में सहायता करता है। लिथार्ज, सीसो मोनोऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड। बाइंडर देखिए। रेजिन रंग द्रव्य को एक साथ रखता है और पेंट को सतहों पर चिपकने में मदद करता है। रेजिन सॉल्वेंट विलायक क्या करता है? बाइंडर जो होता है उसको घोलता है और आसान आवेदन में मदद करता है। आसानी से अप्लाई हो सकता है पेंट, उसमें मदद करता है। सॉल्वेंट में आपका तारपीन का तेल सबसे आम सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। इनर फिलर क्या करता है? पेंट की लागत को कम करता है और टिकाऊपन बढ़ाता है। इसमें बेरियम सल्फेट, लिथोफिन, मैग्नीशियम सिलिकेट का यूज़ होता है। पिगमेंट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें रंग और अपारदर्शिता प्रदान करता है। इसमें कौन सा पिगमेंट किस कलर के लिए यूज होता है वो है। तो इसको देखिए, नीचे एक ये चार्ट दिया गया है। ब्लैक कलर के लिए काजल, ग्रेफाइट, दंती या वेजिटेबल ब्लैक का यूज़ किया जाता है। लाल कलर आपका लाल सीसा, इंडियन रेड, कारमाइन। तो आपका वर्णक जो होता है इसका नाम दिया रहेगा और कलर पूछा जाएगा या कलर का नाम होगा और इनसे रिलेटेड कौन सा वर्णक मिलाया जाता है। नीले कलर के लिए आपका पार्सियन ब्लू, नीला ब्लू थोथा भी बोल इसको, कोबाल्ट ब्लू, ये सब मिलाते हैं। येलो पीला कलर के लिए कच्चा साइना, पीला क्रोम, पीली मिट्टी, बेरियम क्रोमेट, जिंक क्रोम आदि। हरे कलर के लिए कॉपर सल्फेट,
हरा क्रोम हरी मिट्टी। भूरे कलर के लिए कच्चा अंबर, जला अंबर एक प्रकार का प्राकृतिक रंगीन मिट्टी होती है। एडिटिव्स में आप क्या करते हैं कि कुछ एडिटिव्स मिलाते हैं जिससे ये क्या इनकी पेंट की प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाते हैं, जैसे कि सूखने का समय, उसका अप्लीकेबिलिटी प्रवाह आदि, इनको कम ज़्यादा करते हैं। जिस प्रकार के पेंट की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा हम एडिटिव्स मिलाते हैं। तो ये पेंट्स के रिलेटेड आपके इंग्रेडिएंट्स हो गए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें मेनली आपका जो ये रंग है, रंग से रिलेटेड पिगमेंट के बारे में पूछा जाता है। टाइप ऑफ पेंट देखिए, ऑयल बेस पेंट, तो इसमें तेल सॉल्वेंट के रूप में उपयोग होता है, चमकदार और टिकाऊ समाप्ति प्रदान करता है। ड्राइंग टाइम इसका 6 से 8 घंटा। उपयोग इसका धातु मेटल की सतहों, लकड़ी के फर्नीचर और बाहरी दीवारों में किया जाता है। वाटर बेस्ड टाइम, इसका सूखने का टाइम 1 से 2 घंटा होता है और इसमें पानी सॉल्वेंट के रूप में उपयोग होता है। कम गंध व तेज सूखने की प्रक्रिया वाला होता है। यूसेज इसका इंडोर दीवारों, छतों आदि में किया जाता है। तो टाइप ऑफ पेंट में मेन है आपका ऑयल बेस्ड पेंट और वाटर बेस्ड पेंट। ठीक है, ऑयल बेस्ड पेंट को इनेमल पेंट के नाम से भी बताया जाता है और वाटर में इमल्सन पेंट। तो ये दो टाइप के हो गए। इससे रिलेटेड सम अदर इम्पोर्टेंट पेंट्स जो डायरेक्टली एमसीक्यू फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, उसको देखिए। डिस्टेम्पर पेंट पानी आधारित पेंट है जो सस्ता होता है, आंतरिक दीवारों के लिए उपयोग होता है। फिनिश इसका मैट और चूर्णीय बनावट के साथ होती है। लॉकर पेंट, लॉकर पेंट में चमकदार टिकाऊ समाप्ति प्रदान करता है, आमतौर पर लकड़ी की सतहों पर यूज होता है। ड्राइंग टाइम जल्दी सूखता है, आमतौर पर नक्काशीदार लकड़ी के फर्नीचर, सजावटी वस्तुओं के लिए यूज होता है। इपॉक्सी पेंट, यह एक दो घटक पेंट प्रणाली है, रेजिन और हार्डनर। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इसकी टिकाऊपन और रसायनों के प्रति प्रतिरोध के लिए जाना जाता है। यूसेज इसका औद्योगिक अनुप्रयोगों, फर्शों और स्टील संरचनाओं में यूज किया जाता है। पॉलीथीन पेंट मजबूत चमकदार समाप्ति के लिए, और ये हाईलाइट किया गया है, घर्षण के प्रति प्रतिरोधी होता है। यूसेज इसका अक्सर लकड़ी के फर्नीचर, फर्श, ऑटोमेटिव उद्योगों में किया जाता है। एक्रेलिक पेंट, ये भी पानी आधारित है, वाटर बेस्ड पेंट है जिसे सूखने और उज्जवल रंग स्थायित्व के लिए जाना जाता है। सूखने का टाइम 30 मिनट से 1 घंटे। इंडोर और बाहरी अनुप्रयोगों दोनों के लिए यूज होता है। ग्रेफाइट पेंट, ये काले रंग का होता है, लोहे की सतह पर यूज किया जाता है। अमोनिया, क्लोरीन, सल्फर आदि गैसों के संपर्क में जो सतह आती है, इसका उपयोग माइंस व अंडरग्राउंड रेलवे में किया जाता है। तो यूज इसका इम्पोर्टेंट है। और कौन सी दीवारों, मेटल्स की और रंग। ठीक है, सीमेंट पेंट सफ़ेद सीमेंट, पिगमेंट, एक्सीलेटर तथा अन्य संयोजक मिले होते हैं, जल रोधी तथा टिकाऊ होता है। एल्युमिनियम पेंट महीन चूर्ण को शीघ्र, एल्युमिनियम के महीन चूर्ण को शीघ्र सूखने वाले स्प्रिट या तेल वार्निश में मिलाकर यह पेंट ऑयल पेंट हो गया। और इससे बेनिफिट इम्पोर्टेंट है इसके, अंधेरे में भी ये विजिबल होता है। ठीक है, और अधिकतर क्षेत्र को ढक लेता है, ऊष्मा प्रतिरोधी होता है, यह इस्पात व लोहे की संक्षारण से बचाता है। अम्लों और समुद्र की हवाओं का इस पर प्रभाव नहीं होता है। इसका विद्युत प्रतिरोध अधिक होता है। इसका प्रयोग टैंक, गर्म पानी के पाइप, समुद्री कार्यों, तेल के टैंक, रेडिएटर आदि में विस्तृत रूप से किया जाता है। तो एल्युमिनियम पेंट का जो लाभ दिए गए हैं ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 1 लीटर पेंट ये 200 मीटर क्षेत्र को लेपित कर सकता है, तो काफ़ी एरिया कवर करता है ये। सोलिग्नम पेंट एक पेटेंटेड पेंट है, लंदन की फर्म है, उसके नाम से ही है ये। तो ये लकड़ी के दीमक लगने से बचाता है और महंगे होते हैं। एंटी कोरोजन पेंट, तो नाम से ही क्लियर है आपको। पेंट संरचनात्मक इमारती कार्यों के लिए
अम्ल तथा उसकी फ्यूम्स अन्य रासायनिक पदार्थों के प्रभाव से बचाने के लिए प्रयोग। एस्बेस्टस पेंट पानी की टपकती हुई लोहे की छत, गटर्स आदि को जंग लगने व सीलन प्रतिरोधी बनाने के लिए। बिटुमनस पेंट एस्फाल्ट व नेफ्ता अथवा खनिज स्प्रिट में घोलकर बनाए जाते हैं और ये काले कलर का होता है। सेल्यूलोज पेंट हो गया, अपेक्षाकृत कम समय में सूखता है तथा अधिक टिकाऊ होता है। सुंदर, चिकना, लचीला तथा कठोर होने के साथ आकर्षक भी होता है। मेनली इसका गर्म पानी, धुआं, अम्लीय वायुमंडल का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। एप्लीकेशन पेंट का देखिए, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ऑटोमेटिव उद्योग, फर्नीचर और लकड़ी के काम में। पेंट सूखने की प्रक्रिया इम्पोर्टेंट है, इवोप्रेशन और ऑक्सीडेशन, वाष्पीकरण और ऑक्सीकरण। जो सॉल्वेंट होता है वो आपका वाष्पित हो जाता है और जो रंग द्रव्य और बाइंडर पीछे रह जाते हैं वो ऑक्सीडेशन, बाइंडर हवा के साथ प्रक्रिया करता है और कठोर हो जाता है। तो ये पेंट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो गए। और अभी वार्निश देखिए। वार्निश एक स्पष्ट चमकदार कोटिंग होती है जो लकड़ी और अन्य सतहों की सुरक्षा के लिए उपयोग की जाती है। मुख्य रूप से रंग के बिना एक चमकदार समाप्ति प्रदान की जाती है। टाइप देखिए इसके, स्प्रिट आधारित वार्निश जल्दी सूखने और लकड़ी पर प्रयोग किया जाता है। तेल आधारित धीमे सूखने और बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए। पॉलीथीन वार्निश कठोर, पानी प्रतिरोधी समाप्ति प्रदान करता है। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं। इससे क्या रिजल्ट निकलता है, कहाँ यूज होता है वो देखना आपको। वार्निश के उपयोग, वुड प्रोटेक्शन, लकड़ी की सतहों को चमकदार सुरक्षा प्रदान के लिए उपयोग। आर्ट वर्क में चित्रकला, शिल्पकला, सुरक्षा के लिए। डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ वार्निश, तो ये इम्पोर्टेंट है। रेजिन, रेजिन इसका मुख्य घटक होता है जो कठोरता और टिकाऊपन प्रदान करता है। रेजिन में आपके प्राकृतिक रेजिन में जैसे सेलाक रेजिन, रोसिन और सिंथेटिक रेजिन जैसे फेनोलिक और पॉलीथीन। तो ये नेचुरल और सिंथेटिक रेजिन के जो ब्रैकेट में नाम दिए गए हैं आपको वो ध्यान में रखने हैं। सॉल्वेंट पतला करने वाला सॉल्वेंट रेजिन को घोलता है और वार्निश को लागू करने में आसानी प्रदान करता है। और इनके सामान्य सॉल्वेंट के नाम दिए गए हैं। टारपेटाइन, मिनरल स्पिरिट्स, एल्कोहल और तेल। ड्राइंग एजेंट, ड्राइंग एजेंट क्या करता है आपका वार्निश को सूखने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उपयोग। कोबाल्ट और मैग्नीज सॉल्ट्स का उपयोग किया जाता है इसके रूप में। प्लास्टिसाइजर वार्निश की जो फिल्म होती है उसको लचीलापन को सुधारने में उपयोग। और इसमें डाई ब्यूटाइल फल्थेटलेट्स, काफ़ी टफ नाम है। एडिटिव्स वार्निश के गुणों को सुधारने के लिए जैसे यूवी सुरक्षा, एंटी फोमिंग एजेंट आदि। प्रोसेस दिया गया है, सतह की तैयारी, संघटों, मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स, वार्निश का उसका एप्लीकेशन अप्लाई करना, वार्निश को सुखाना, पॉलिशिंग। ड्राइंग टाइम इसका 60 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 to 2 आवर और सामान्य टेम्परेचर पे 6 to 8 आवर्स, 6 से 8 घंटे। और कवरेज देखिए इसका 1 लीटर में लगभग 8 से 12 वर्ग मीटर कवर करता है। क्लासिफिकेशन देखिए, बेस्ड ऑन कंपोजिशन, कंपोजिशन के आधार पर नेचुरल वार्निश हो गया, रेजिन से बना जैसे डामर या सेलाक, सॉल्वेंट के साथ मिश्रित सेलाक वार्निश। और सिंथेटिक में ये सिंथेटिक रेजिन से बना हुआ जैसे पॉलीथीन, एल्कलीड या फेनोलिक रेजिन। एग्जाम्पल इसका पॉलीथीन वार्निश बेस्ड ऑन पर्पज के आधार पे आपका लकड़ी वार्निश, मेटल वार्निश, ठीक है, लकड़ी की सतहों पे सुरक्षा और समाप्ति प्रदान करने के लिए यूज किया जाता है। पारदर्शी लकड़ी का वार्निश होता है। मेटल में देखिए धातु की सतहों पे, नाम से आपको क्लियर है। सूखने की प्रक्रिया के आधार पे तो मेन आपको सिंथेटिक और नेचुरल के जो नाम दिए गए हैं ऊपर उनको याद रखना है। और ये थ्योरेटिकल आपकी
मतलब जानकारी के लिए है। बेस्ड ऑन ड्राइंग प्रोसेस थर्ड देखिए, यह वार्निश हवा के संपर्क में सूख जाता है, एयर ड्राइंग वाला। सेलाक वार्निश आता है इसके अंतर्गत। हीट ड्राइंग में आपका ठोस करने के लिए हीट की आवश्यकता होती है, अक्सर औद्योगिक अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है, इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल इसका फेनोलिक रेजिन वार्निश। समाप्ति के आधार पे हीट और एयर ड्राइंग के ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं इनको ध्यान में रखें। बेस्ड ऑन फिनिश, ग्लॉस वार्निश, ग्लॉसी फिनिश होती है, चमकदार। ठीक है। मेट वार्निश, इसमें गैर परावर्तित चिकनी समाप्ति प्रदान होती है। पेंट और वार्निश के महत्वपूर्ण गुण, तो दोनों के ये कंबाइन दिए गए हैं। ड्यूरेबिलिटी है, पेंट और वार्निश मौसम, यूवी किरणों और शारीरिक घिसाव के प्रति प्रतिरोधी होना चाहिए। एडेशन, पेंट या वार्निश को उस सतह पर मजबूती से चिपकना चाहिए जहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। ओपेसिटी और कवरेज, अपारदर्शिता और कवरेज इसका ट्रांसपेरेंट 100% होना चाहिए। ठीक है। और अच्छी इसकी कवरेज होनी चाहिए, कम पेंट से अधिक एरिया कवर करना चाहिए। यूवी रेजिस्टेंस, पेंट और वार्निश यूवी प्रतिरोध होना चाहिए ताकि रंग फीका न पड़े। जल्दी सूखने, आदर्श पेंट को जल्दी सूखना चाहिए, 1 से 2 घंटे में सूखना चाहिए। कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं। पेंट की विस्कोसिटी 50 to 1000 सेंटीपॉइस के बीच होता है। कवरेज 8 से 12 वर्ग मीटर, ये आपको ऊपर बताया गया था 1 लीटर पे। आदर्श पेंट के लिए सूखने का समय वाटर बेस्ड में 1 to 2 आवर छूने लायक होता है और 6 से 8 घंटे में पूरी तरह से सूख जाता है। और ऑयल बेस्ड में 6 से 8 घंटे में छूने लायक और 24 से 48 घंटे में पूरी तरह से सूख जाता है। ग्लॉस लेवल, इसका चमक जो होती है उच्च, मैट और सेटिन फिनिश। उच्च में आपकी परावर्ती, इसकी रिफ्लेक्शन जो होता है ग्रेटर देन 70%, मैट फिनिश में लेस देन 10 और सेटिन फिनिश में 20 to 50% या 20 to 60%। ड्राइंग टाइम इसका होता है 24 to 48 पूरी तरह से, जो आपको ऊपर भी बताया गया है। ठीक है। और 1 to 2 आवर्स ये छूने लायक होता है। 1 to 4, ये 1 to 2 आवर्स होगा। फिल्म थिकनेस, जो एक स्टैंडर्ड रिकमेंडेड थिकनेस होती है 25 से 50 माइक्रोन की पेंट की थिकनेस होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑफ टिम्बर, पेंट और वार्निश का। ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ, इससे 1 या 2 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में आ सकते हैं पेंट और वार्निश से। ठीक है। तो मेनली इसके इंग्रेडिएंट्स का आप ध्यान रखें और उनका, इनके प्रॉपर्टीज़ पे क्या इफ़ेक्ट होता है और इनके एग्जाम्पल्स, अलग अलग जो टाइप दिए गए हैं उनके एग्जाम्पल्स। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।